कैसे आप शपथ लेने जा रहे हैं क्या? देर है क्या? तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुमको विश्वास दूं। तुम मुझको विश्वास दो, जरिया हिमायत हम लायक बन जाएंगे। जीवन को हम नई राह ले जाएंगे। जीवन को हम नई राह ले जाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। उम्मीदों के साथ हिमायत आया है, खुशियों के सौगात हिमायत लाया है। बस हाथों में काम हो, अपना जग में नाम हो, आगे बढ़ने का आगाज कराना है। जीवन को हर सफल राह ले जाना है। तुम मुझको विश्वास दो, मैं तुम्हें विश्वास दूं। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सचिन दुबे को, जो आए हैं इंडिया कैंप से। I would like to thank Minister for this opportunity for which he gave to us to work in Jammu and Kashmir. Before this, also India Can was implementing a project in left-wing extremist states of the country. Our experience there gave us the courage to apply for Jammu and Kashmir, and the experience so far working in the state has been excellent. I'm very pleased to share with all of you that in the first batch of India Can, around 1,200 candidates, young boys and girls of the state, have been trained by India Can in 10 centers that were established in the state. Presently, we have already placed more than 800 of these 1,200 candidates that we trained. Some of them would be lucky to get their placement and job offer letters from the honorable ministers. And another highlight that we have seen so far is that more than 50% of the students have been able to get placements within the state of Jammu and Kashmir. This is a huge difference that we have seen, because earlier it was perceived that the state probably does not have that many employment opportunities. But the first batch has already seen, as I said, more than 50% of placements happening locally. मैं अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से वज़ीर आला साहब का, जनाब रणवीर जी का और मलिक साहब का खैर मकदम करता हूँ कि उन्हें यहाँ तशरीफ लाए। वज़ीर आला आज 8वीं बार यहाँ आ रहे हैं, जनाब रणवीर जी 7वीं बार यहाँ आ रहे हैं और मलिक साहब आज 5वीं बार यहाँ आ रहे हैं। और ये सब हमारे इन लोगों की जो है लीडरशिप है, इन लोगों का जो है साथ है कि ईडीआई इतनी तरक्की कर सका। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर आप सब लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए, उन तमाम एजेंसीज का जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया, और हमें उम्मीद करते हैं कि फंक्शन काफ़ी कामयाब होगा। Because of traffic hazards, unfortunately, most of our VIPs could not come on time. I would like to welcome Mr. Mubarak Gul, our advisor to Honorable Chief Minister, and Ejaz Saab, who is our Minister for State for Rural Development. Welcome, sir. इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ अपने ट्रेनीज को कि वो एक एक करके स्टेज पे आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। Sabiha Bashir, who has now been appointed in Taj Vivanta. My name is Sabia and I reside at Mahjurnagar.
and I'm a student of CAP Foundation, हिमायत सेंटर इन सोनवाद सेंटर। पहले मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, 12th मैंने पढ़ाया, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं घर में बैठी थी, मम्मा की हेल्प करती थी घर में। तो उसके बाद मेरे को हिमायत के बारे में पता चला, हिमायत प्रोग्राम के बारे में। रोड शोज हो गए, पोस्टर्स देखे मैंने, तो मैंने अपना एडमिशन वहाँ पे करा। तो उसके बाद मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया वहाँ पे। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ। लेकिन मैंने अपना फॉर्म भरा, तो मेरी ट्रेनिंग होगी, मेरा सेंटर रहा सोनवाद सेंटर। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग ली वहाँ पे, 3 महीने की ट्रेनिंग थी मेरी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, सब कुछ सिखाया हमें यहाँ पे। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था दुनिया के बारे में, बाहर क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं एक सीधी सादी लड़की थी जिसको बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं पता था। तो आज मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया है, मैं आज इन लोगों के सामने, जो कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इन लोगों को सामने देखूंगी। उमर अब्दुल्ला साहब को, श्री राम सर को सामने देखूंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सब कुछ कैप फाउंडेशन हिमायत सेंटर की वजह से हुआ है। As we all know that unemployment is the biggest problem all over the world. But now after a long period of time, we see a ray of hope, that is Himayat India Camp. For being a trainee of Himayat India Camp, as we all know that Himayat is a project which is working for the betterment of our future, and it is a training cum placement program working in Srinagar and also in different sectors of Jammu and Kashmir. And after that, I am really thankful to all the members of Himayat India Camp who are looking for the betterment of our future. For being a trainee of Himayat India Camp, now I am really happy to announce that I, Mohammad Ishaq Bhatt, got a job in Primax IT Infrastructure and Services Limited as district coordinator. And for that, I am really happy, and I am very thankful to all the members of Himayat, and my special thanks to Mr. A handsome and dashing personality of Kashmir, Mr. Umar Abdullah, and a man with a smiling face, Mr. Jairam Ramesh, Minister for Rural Development Authorities. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आयल अखस की, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, और खासकर अपने सरों की हमेशा हमारा साथ दिया। मैं पहले लुधियाना में थी, मेरे साथ और भी बच्चे थे जो वहाँ से भाग के आ गए, पर मेरे सरों ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ रहे। खासकर शौकत सर, जो मेरा पापा भी है, मेरी मम्मा भी, मेरा भैया भी, सब कुछ है, जो हमेशा मेरे साथ रहे। मैं मोहसिन अशरफ इशकाम बड़गाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। बीटेक में कोर्स करने का मौका मिल गया, मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। मेरा डोमेन हॉस्पिटल था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसी में ही था। वहाँ पे अच्छे ट्रेनर्स थे, अच्छा सिखाया, बहुत ही वेलकम कर रहे थे स्टूडेंट्स का, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिल गया वहाँ पे। फिर आफ्टर 3 मंथ्स मुझे कॉल आ गई कि आपको विमान ताज में इंटरव्यू देने के लिए जाना है। फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दे दिया है, वहाँ पे मैं सिलेक्शन हो गई। 2 मंथ्स की ट्रेनिंग है वहाँ पे। आफ्टर दैट वो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, मुझे पोस्ट कर सकते हैं, गुरुगांव में कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं, बेंगलोर या चंडीगढ़ में। मैं बहुत खुश हूँ जब ये मेरे फैमिली ने ये बात सुन ली, मेरे फ्रेंड्स ने ये बात सुन ली, तो वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, सेटिस्फाई हो गया मैं कि कुछ मैंने किया है। मैं अपनी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं यहाँ पे। बेरोजगार नौजवानों की खातिर प्रोग्राम हिमायत की वसादत से हमदर्दी का इजहार किया। प्रोग्राम हिमायत बड़गाम को मैं खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे बच्चे का आने वाला काल रोशन करने के खातिर इस सेंटर में तरबियत दी है। हिमायत की तरफ से जो भी तरबियती प्रोग्राम चल रहे हैं वो काबिल तहसीन है। यकीनन ILF जो हिमायत इन बच्चों को तरबियत के साथ साथ एक अच्छा शायरी भी बना सकता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक शायर से जो मैंने ILF हिमायत स्किल सेंटर स्कूल रामबन में सीखा, और स्पेशल थैंक्स जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट जयराम रमेश जी के लिए मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। उम्मीद है कि इन्हें पसंद आएगा। जिंदगी कुछ खफा सी लगने लगी थी हमको, जिंदगी कुछ खफा सी लगने लगी थी हमको, हर एक खुशी गम में गम की सूरत में नजर आने लगी थी हमको, पर
MORT ILFS ने जिस दिन से हमायत की है हमारी, हर एक खुशी ने सीने से लगाया है हमको। तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैं ILFS के ज्वाइन करने से पहले क्या था और उसके बाद क्या हूँ। कॉलेज से वापस आ रहा था, मैंने पोस्टर देखा तो उस पोस्टर पर 3 नंबर दिए हुए थे। उस पर लिखा हुआ था ILFS हमायत स्किल स्कूल। तो मैंने देखा तो उसमें क्वालिफिकेशन 10 12 दिए थे। मैंने सोचा मेरी 12th है, अच्छे मार्क्स से कुछ जॉब के लिए हो। तो मैंने 1 नंबर पे कॉल की, तो वहाँ से कॉल उठाई, काफ़ी अच्छी से बात की उन्होंने बोला मगर सर आप हमारे सेंटर से बोल रहे हैं? हाँ बोला। मगर सर बोलते आप ये हमने एक प्रोजेक्ट है कि जॉब प्लेसमेंट करनी है ये। तो मैंने ठीक बोला ठीक है। मैंने सोचा ऐसे होगा, तो मैंने गया नहीं उस दिन। दूसरे दिन उन्होंने उधर से कॉल की, फिर भी नहीं गया। तीसरे दिन की फिर नहीं गया। चौथे दिन उन्होंने कॉल की। मैंने सोचा यार इनको तो कुछ फायदा होगा, कुछ पैसे ले रहे होंगे तभी ये बार बार कॉल कर रहे। आज का फ्री का कोई थप्पड़ भी नहीं मारता है, तो वो बार बार मेरे को कॉल किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ तो बात है, तो मैं गया जब, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने जब मेरे को समझाया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जब मैंने हमारे सेंटर में जब फर्स्ट टाइम गया तो मेरे लिए वो एक मैजिकल मोमेंट था कि एक छत के नीचे IT स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंग्लिश, डोमेन ट्रेनिंग, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मेरे लिए, मैं बोलता हूँ मेरे लिए जिंदगी का सबसे मैजिकल मोमेंट वही पल था जब मैं हमारे सेंटर में फर्स्ट टाइम गया था। I used to sit on roadside singing the songs of idleness and unemployedness. But fortunately, I heard about CARE Foundation, Karanagar. Even though at that time I had no passenger fare to reach there, but somehow I managed to go there, and I heard there that the travel allowances were there. So I decided to get trained here. When I started my training, I used to learn many things, whether it is computer or basic skills. I have completed course of CRS through CARE Foundation. Before joining the CARE Foundation, to work for a branded organization, it was a dream for me. But by the grace of God and the hard work of my facilitators there and all the Himayat project, I am at this time I am working for a branded organization, KC Motor Chevrolet. My name is Sakina Yusuf. I am from Dragpura, Baramla, Rafiabad. मैं आई हूँ अभी केयर फाउंडेशन बारामूला से। मुझे लगता है कि इस इंस्टीट्यूट में आने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि एक स्टेज पे कैसे आया जाता है, कैसे बात की जाती है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं इस इंस्टीट्यूट में आई तब मुझे पता चला कि किसी के सामने बोलना, किसी से बात करना शायद इतना आसान है। लेकिन जब मैं इस इंस्टीट्यूट में आई तो मेरा स्टाफ और लोगों ने हमें ऐसे सिखाया, मुझे लगा कि हमें ऐसे किससे कैसे बात करनी चाहिए, किसके सामने कैसे बैठना चाहिए, सब कुछ सीखा। मैं हेल्थ केयर से हूँ, मुझे ये भी पता नहीं था कि एक पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं हॉस्पिटल में जाती थी, मुझे लगता था कि बस मैं ऐसे पेशेंट को देखती थी, मुझे खुशी होती थी काश कि मैं भी ऐसा कुछ कर पाती, मैं भी किसी से ऐसे बात करती कि मैं उसे दिलासा दे सकूं कि ये होगा वो होगा। लेकिन जब मैं इस एनजीओ में आई तो मुझे लगा कि हमारी एक मैम थी, शाफिया मैम, उन्होंने हमें इतना ऐसे अच्छे से पढ़ाया और उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों का कोई ख्वाब है तो तुम लोग उसे पूरा कर सकते हो। मेरा नाम आसिफा शाहबान है और मैं इस हिमायत श्रीनगर सेंटर से हूँ और मैं वो लड़की हूँ जिसने हिमायत सेंटर सबसे पहले ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैं वहाँ रोज आने लगी और मेरी पड़ोसी ने देख लिया मुझे रोज आते हुए। फिर एक दिन मेरी पड़ोसी ने मुझे बोला कि आप रोज कहाँ जाते हो। फिर मैंने हिमायत प्रोजेक्ट के बारे में बताया और उन्होंने अपनी बेटियों को भी मेरे साथ भेजा जहाँ पे हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमारे ट्रेनर्स हमारे इंडक्शन क्लास शुरू हो गए, जिसके दौरान हमारे ट्रेनर्स ने ये डिसाइड किया कि कौन किस डोमेन में जाएगा। फिर मैंने हॉस्पिटैलिटी डोमेन ज्वाइन किया जहाँ मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट के बारे में ली और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ होटल बात्रा में मेरी सिलेक्शन भी हुई और इंशाल्लाह ईद के बाद मुझे ज्वाइन भी करना है वहाँ पे। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उमर अब्दुल्ला साहब और जयराम रमेश साहब का, जिन्होंने हमें हिमायत प्रोजेक्ट के जरिए जीने की राह दिखाई। Himayat is mandated to train and place 1 lakh youth from Jammu and Kashmir in organized sectors over the next 5 years. Priority will be given to youth who are school dropouts, have studied up to 10th class or 12th class, and those who are college dropouts. In all, this target has been divided over a period of 5 years
In the first 4 years, a target of 50,000 youth has been fixed, and for the last 2 years, that is 2015-16 and 16-17, a target of 25,000 each for each year has been fixed. The program was launched officially with the handing over of placement letters to 1,060 trainees in Srinagar on 17th December 2011 by Shri Jairam Memeji, Minister of Rural Development, Shri Umar Abdullah Saab, and Dr. C. Rangarajan, Chairman Economic Advisory Council to Prime Minister. Rupees 234.5 crores will be invested by Ministry of Rural Development in the program, which will be run by a number of private companies and charitable institutions as well as NGOs. Initial entry-level training will be given for 3 months, and thereafter placements will be done. Responsibility for training and placement is with the private sector companies. Each youth selected will be given a minimum level of computer-oriented skills. Each youth will be tracked for 1 year's period after placement. Recently, Ministry of Rural Development, Government of India, has enhanced the post-placement support available to youth to overcome dislocation issues to rupees 12,000, rupees 2,000, which was being paid previously. For youth who get training for longer durations, that is 6 months and 9 months, they will be placed with a higher startup salary of rupees 8,000 to rupees 12,000 on completion of training. But in their case, this post-placement incentive has been limited to 2,000 years old. Himayat will have a broader outreach. At least one training center shall be established in each block of the state. So in all, we will be establishing 143 training centers. Placements will be largely in the service sector, both in Jammu and Kashmir and outside the state. IL&FS, Don Bosco, India Can, and CAP Foundation have been selected as training cum placement providers. More providers will be selected very shortly. We hope that another batch of 500 youth would be ready for placement. Thank you, sir. अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब एजाज खान साहब से, MOS रूरल डेवलपमेंट हाजिर नमगाम से, वो अपने तासुरात शेयर। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम उन लोगों के बीच में हम बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में एक जज्बा है कुछ करने का, जिन लोगों के बीच में एक शौक है कि हम जिंदगी को किस तरह से जिएं और जिंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाएं और खुद के काम भी आएं और दुनिया के काम भी आएं, ये सबसे बड़ा जज्बा एक आदमी के बीच में होता है। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि जिस मकसद से ये हमायत का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कि हम उन ड्रॉप आउट्स जो कॉलेज ड्रॉप आउट हों या स्कूल की किसी लेवल के ड्रॉप आउट हों, कि उनको एक ऐसा मौका फराहम करें कि वो एक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें अच्छे तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से, और इस मुल्क की रियासत की बेहतरी के लिए भी अपना एक रोल जो है, अपना हिस्सा जो है ज़िंदगी का, वो एक अदा कर सकें। और मुझे खुशी हुई कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम देख रहे थे, कि जिस विश्वास, जिस यकीन के साथ वो यहाँ पर आ रहे थे, जो लोग यहाँ पर आए उनका विश्वास, उनका यकीन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने का था, और जो पीछे हूटिंग कर रहे थे उनका उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल था। वो भी एक देखने की बात थी कि कितने शौक के साथ इन लोगों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की, और जो मकसद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का था कि हम 1 लाख लोगों को यहाँ पर ट्रेन करें, उनके लिए उनको एक मौका दे दें, उनको एक सहारा बने, ताकि जो सबसे बड़ी एक चैलेंज है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इस वजह से कि हमारे लोगों को शायद वो मौके नहीं मिल पाते, हमारे लोगों को शायद वो रास्ते नहीं मिल पाते, हमारे लोगों को शायद वो डायरेक्शंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से किसी न किसी वजह से हम लोग बेकारी में जो है वो मुलव्वस हो जाते हैं। मैं जयराम रमेश जी का शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से कीन इंटरेस्ट लेकर, खास तौर पर हमने देखा जितने भी प्रोग्राम हुए, और ये बहुत पर्सनल लेवल पर लेकर, जाती कोशिश लेकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए जो इंटरेस्ट शो किया, और सही में जरूरत है हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को आप जैसे एक हमदर्द आदमी की,
आप जैसे एक जो गाइडिंग फोर्स है उसकी, ताकि ये लोग, हम लोग भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह हम लोग भी आगे बढ़ें, हम लोग भी तरक्की करें, हम लोग, हमारे बच्चे भी अपने कदमों पर खड़े होकर इस रियासत की और इस मुल्क की और बाकी लोगों की खिदमत कर सके। गुजारिश करता हूँ जनाब जयराम रमेश जी से वो कुछ अपने क्योंकि आपके फैंस आपका वेट कर रहे हैं और हम आपके फैंस को ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, जम्मू और कश्मीर रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जी, जम्मू और कश्मीर रियासत के मंत्रीगण, रियासत के अधिकारीगण और जम्मू और कश्मीर के नौजवान दोस्तों और साथियों जिनको आज रोजगार पत्र मिलने वाला है। ये हिमायत का तीसरा समारोह है। दिसंबर 2011 में हिमायत की शुरुआत हुई थी और उस अवसर पर 1030 नौजवानों को पत्र मिले थे। 1030 में से 722 काम करने गए और 722 में से आज 280 काम कर रहे हैं, यानी कि करीब 40% लोग जो काम पर रिपोर्ट किए आज वहीं काम कर रहे हैं। जुलाई 2012 में हमारा दूसरा समारोह यही हुआ था। उस अवसर पर 1136 नौजवानों को रोजगार पत्र मिले थे। इन 1136 में से 986 नौजवान ने रोजगार पत्र स्वीकार किया और रोजगार पर रिपोर्ट किया और इन 986 में से आज 740 काम कर रहे हैं, यानी कि आज 75% नौजवान दूसरे समारोह में जिनको रोजगार पत्र मिला था वो आज काम कर रहे हैं। आज हम 1423 नौजवानों को रोजगार पत्र देने वाले हैं। तो ये इसका माने ये हुआ कि पिछले करीब एक साल में करीब 3800 नौजवानों को हमने रोजगार पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये रोजगार पत्र को स्वीकार करेंगे और काम करते रहेंगे। मैं स्वीकारता हूं कि शुरुआत में ड्रॉप आउट रेट थोड़ा ज्यादा था। मैं ये जानबूझकर कह रहा हूं क्योंकि इस रियासत के कुछ अंग्रेजी अखबारों में और हंस रहे हैं जिन्होंने आलोचना की, हिमायत की आलोचना हुई थी और मैं आलोचना से डरने वाला नहीं हूं। मैं आलोचना को स्वागत करता हूं। यह हमारी लोकतंत्र की शक्ति है और मैं स्वीकारता हूं कि पहले चरण में सिर्फ 40% नौजवान जिनको रोजगार पत्र मिला था वो आज काम कर रहे हैं। वो बहुत कम औसत है, पर खुशी की बात है कि दूसरे चरण में, जैसा कि मैंने आपको कहा, 75% नौजवान आज काम पर लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा जैसा हिमायत बढ़ता जाएगा 90 से 100% नौजवान काम पर लगे रहेंगे। आज सुबह मुझे मौका मिला सोपोर जाने का और वहां एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का। 19 साल बाद मैं सोपोर जा रहा था। 19 साल पहले मैं सोपोर गया था। वो संदर्भ अलग ही था, वो माहौल अलग था, वो वातावरण अलग था। आज सोपोर काफी कुछ बदल चुका है और मुझे खुशी हुई कि आज ट्रेनिंग सेंटर में 85 नौजवान, जिसमें से महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, आज सोपोर में एक ट्रेनिंग सेंटर मैंने खोला
सोपोर के नौजवानों ने कहा कि और केंद्र खोलिए बारामूला में, सोपोर में। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने हमारे अफसरों को कहा था कि हमें सोपोर में जरूर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि सोपोर का ही एक अलग महत्व रखता है। हम सफल हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं, जैसा कि फारूक साहब ने कहा, हमने वादा किया है कि 3 साल के अंदर जम्मू और कश्मीर रियासत के हर एक ब्लॉक में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, हर एक ब्लॉक हेडक्वार्टर। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं यहां आया था, मुख्यमंत्री जी भी थे वहां, कुछ शिकायतें हमें सुनने को पड़ी कि जो पोस्ट प्लेसमेंट अलावेंस मिलता है नौजवानों को वो बहुत कम है। उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता है, लुधियाना जाना पड़ता है, जम्मू कश्मीर ही एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाना पड़ता है। तो 2000 रुपया जो हम देते हैं 2 महीने के लिए, वो कम है, वो अपर्याप्त है। क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं कि नहीं? मैंने बिना हमारे अफसर से पूछे हुए, क्योंकि अगर आप अफसर से पूछोगे तो एक ही जवाब मिलता है, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने हमारे अफसरों से नहीं पूछा। मैंने बिल्कुल मुख्यमंत्री के सामने मैंने वादा किया कि हम इसको 12,000 रुपया बनाएंगे। मेरे अफसर जो आज यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी बीवी बीमार है, अफसोस है, मेरे अफसर ने कहा, साहब आपने क्या कर दिया? अभी मैंने कहा, मैंने कह दिया है, अभी आप तुम रास्ता ढूंढो कैसे करेंगे। तो 2-3 महीने लगे और मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि ऑफिस ऑर्डर निकल चुका है और हर एक नौजवान को, आप लोगों को ये पहला बैच होगा जिनको 12,000 रुपया यानी कि 2,000 रुपया हर 6 महीने के लिए आपको रीसेटलमेंट अलावेंस के माफिक दिया जाएगा। लैपटॉप के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे खुशी है कि हर एक सेंटर में अभी कंप्यूटर ट्रेनिंग अनिवार्य हो गया। आज मैंने देखा सोपोर में और श्रीनगर में भी मैंने पहले देखा है, सबको कुछ ना कुछ कंप्यूटर की जानकारी मिल रही है, न्यूनतम जानकारी। जो कंप्यूटर और सीखना चाहते हैं उनको जरूर हम मौका देंगे, क्योंकि हमारा काम 3 महीने बाद समाप्त नहीं होता है। याद रखिए, हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपकी पूरी जन्मपत्री है और हम आप 2 साल तक आपका हाथ हम पकड़ेंगे। अगर आप में से किसी को और पढ़ने की जरूरत है, आपको और प्रशिक्षण की जरूरत है, हम जरूर उसका प्रबंध भी करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप आए 3 महीने के बाद आप चले गए और हम आपको भूल जाए। ये हिमायत का मकसद ये नहीं है। हम 2 साल तक आपके साथ रहेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि 2 साल बाद आप में भी इतने स्किल्स आ जाएंगे ताकि आप अपना काम खुद भी ढूंढ सकें। पर कंप्यूटर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो कंप्यूटर के फैसिलिटी हर एक सेक्टर में दिए गए हैं उसका आप पूरा इस्तेमाल कीजिए। छोटे छोटे समस्याएं हैं, हीटिंग की कमी है, विंटर का मौसम आ रहा है, हीटिंग की कमी है। कई लोगों ने कहा ट्रांसपोर्ट सही वक्त पर नहीं आता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जरूरत है। इस पर हम जरूर विचार करेंगे। जो कोई समस्याएं हैं हम जरूर उसका समाधान करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या का मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र पहले समारोह में दिसंबर में किया था। बड़ा हलचल मच गया कि जब जम्मू और कश्मीर नौजवान रियासत के बाहर जाते हैं उनको मकान मिलने में, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन मिलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये हकीकत है, अफसोस की बात है। इसीलिए 2 हफ्ते पहले मैं चंडीगढ़ गया था। मैंने चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के राज्यपाल, जो हमारे देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, शिवराज पाटिल जी, मैंने उनको कहा आप आइए,
और मिलिए हिमायत के जो ट्रेनीज हैं जो चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, और चंडीगढ़ में 100 से भी ऊपर लड़कियां वहां काम कर रही हैं। उन्होंने यही बात कहा राज्यपाल जी को कि मकान मिलने में, कमरे मिलने में कुछ कठिनाई होती है। तो वहीं शिवराज पाटिल जी ने अपने अफसरों को कहा कि हम जमीन देने को तैयार हैं, अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय हॉस्टल बनाएगी तब हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। तो दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, शिमला जैसे जगहों में अगर हॉस्टल बनाने की जरूरत है, ऑल इंडिया रेडियो शुरू हो गया, पहले भी यही था। अरे साहब इसका कुछ बंदोबस्त करिएगा। अगर चंडीगढ़ में, गुड़गांव में, लुधियाना में और अलग अलग शहरों में अगर हॉस्टल एकोमोडेशन बनाने की जरूरत है, हम जरूर हमारे मंत्रालय की ओर से हम बनाने के लिए तैयार हैं। इतने में मैंने कहा है कि हर एक नौजवान के पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। वो आइडेंटिटी कार्ड हमारे मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा ताकि लोगों को विश्वास हो कि आप कुछ सरकारी संस्थाएं से ट्रेनिंग करके आए हैं और आपको मकान मिलने में आसानी है। मुझे कहा गया था कि आपको बैंक खाते खोलने में कुछ कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, उसका भी हमने प्रबंध किया है। और मैं चाहता हूं कि हर एक ट्रेनी को यूआईडी नंबर तत्काल मिले। हर एक ट्रेनी को यूआईडी नंबर मिलना चाहिए और यूआईडी नंबर मिलने से आपको तुरंत वही बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा मिल सकती है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं आपके पास, अगर आप हमें अवगत कराएं तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने शुरुआत की है वो पूरी तरीके से सफल हो। हमने वादा तो किया है कि अगले 5 साल में 1 लाख नौजवान को हम रोजगार देंगे। ये रोजगार सिर्फ जम्मू और कश्मीर रियासत के अंदर ही नहीं, परंतु जम्मू और कश्मीर के बाहर और हो सके 1-2 साल बाद दुबई, अबू धाबी, मस्कट, वहां भी हम रोजगार तलाश कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे उद्योगपति और निवेशकों से संपर्क में हूँ जो कश्मीर के हैं, जो वहाँ कारोबार करते हैं, वो यहाँ व्यवहार करते हैं। और मैंने उनसे पूछा है कि क्या आप हिमायत को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, और आज शाम को कुछ लोग मुझे मिलने भी आ रहे हैं। तो मेरा ये सब कहने का मतलब ये है कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय से हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत वादे पिछले 50 साल में किए गए हैं, परंतु जो वादे पूरे हो गए हैं उनकी संख्या कम है। मैं चाहता हूं कि हिमायत एक ऐसा वादा हो जो लोग विश्वास के साथ कह सके कि जो वादे किए गए थे वो पूरे हो गए, वो साकार हो गए। और आज हम JKEDI के साथ एक समझौता करने वाले हैं और JKEDI के साथ हम काम करेंगे ताकि इसको सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं, परंतु जम्मू और कश्मीर रियासत, जम्मू और कश्मीर सरकार के कार्यक्रम के रूप में लोग देखें, की योजना देखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि JKEDI और जम्मू और कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास कमिश्नर इस समझौते से जुड़े रहेंगे और जो हिमायत का इम्प्लीमेंटेशन होगा उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, परंतु फारूक साहब और उनके साथियों की रहेगी। हम समर्थन के लिए तैयार हैं। अब कोई भी समर्थन चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए या संगठन जैसे सहायता चाहिए, हम देने को तैयार हैं, परंतु 1, 2, 3 साल बाद क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए। हम इसको राज्य सरकार की कार्यक्रम के रूप में देखते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हम बाहर से आए हैं और हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज आपको रोजगार पत्र मिल रहा है। मैं सभी
संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूँ, ILFS, DB Tech, इंडिया कैन, कैप फाउंडेशन और 4-5 लोग को अभी हम जोड़ने वाले हैं। और मैं सभी को बधाई देता हूँ कि आप लोग उत्साह और ऊर्जा के साथ हिमायत को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हिमायत का चौथा जो कार्यक्रम होगा वो मार्च के महीने में होगा और वो हम जम्मू में करेंगे। और उस अवसर पर 3000 नौजवान को रोजगार पत्र दिए जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपको बधाई देता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं और आपने समारोह में भाग लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं हमारे युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो बार बार आते हैं। मैंने 2-3 बार ये डेट भी बदला है, फिर भी वो आए हैं। आज उनका कैबिनेट का दिन है पर वो आए हैं और ये दर्शाता है कि वो भी इतना ही उत्सुक है, इतना ही वो वचनबद्ध है जितना कि हम हैं कि हिमायत सफल हो और हिमायत से एक नई रोशनी दिखाई दे इस रियासत में। बहुत शुक्रिया श्री जयराम रमेश जी। अब मैं गुजारिश करता हूँ अपने यंग डायनेमिक चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। मेरे दोस्त, इस रियासत के दोस्त, मरकज में बेहतरमी के वजीर जनाब जयराम रमेश साहब, मेरे काबिना के साथी, आला तालीम के वजीर जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब, मेरे एडवाइजर जनाब मुबारक गुल साहब, मेरे नौजवान वज़ीर ममलकत जनाब एजाज खान साहब, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनाब फारूक पीर साहब, EDI के डायरेक्टर जनाब मरे साहब, यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रेनर्स, आज के फंक्शन में रोजगार के चिट्ठी हासिल करने वाले ट्रेनीज, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं सबसे पहले आप सब 1423 जो नौजवान हिमायत के तहत रोजगार के ऑर्डर आज हासिल करने जा रहे हैं, अपने तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैंने अक्सर ये कहा है कि अगर इस रियासत के मुश्किलात गिनूं तो सबसे ऊपर मैं हालात गिनता हूं, चाहे वो मिलिटेंसी के लिहाज से हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हो। हालात को साजगार रखना, बेहतर रखना हमारी हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके बाद अगर इस हुकूमत का कोई चैलेंज है, वो है इस रियासत में बेरोजगारी। इसका इलाज ढूंढना और इस तरह का इलाज ढूंढना जिससे कि ये रियासत और कर्जे में ना डूबे। हकीकत ये है कि जितना हमें खर्च करना चाहिए
जितना हम खर्च करते हैं उतना हम कमा नहीं पाते हैं। 6 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार हैं, चाहे मिडिल पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुल मिला के उनकी तादाद 6 लाख से ज्यादा। और हर साल हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से और बच्चे जो हैं तालीम हासिल करके बाहर आते हैं। आज अगर हम अपनी रियासत के फाइनेंसेस की तरफ देखें तो जहां कुल मिला के तमाम चीजों पे टैक्स वगैरह लगा के हमारी कुल आमदनी जो है 6,500 करोड़ रुपए है। चाहे लखनपुर हो, चाहे लोअर मुंडा हो, चाहे तमाम चीज जोड़ के, और सरकारी मुलाजमों पर तनख्वाह आज के दिन में 12,500 करोड़ रुपए है। तो जहां कमाई 6,500 करोड़, वहां तनख्वाह 12,500 करोड़, 2,000 करोड़ पेंशन और 2,000 करोड़ रुपए बिजली पे नुकसान। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कहां तक सरकारी मुलाजमत का इस्तेमाल किया जा सकता है बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए। और इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि जहां पे न सिर्फ हमारा फर्ज बनता है बल्कि हमारी लगातार कोशिश है कि जितने हम नौजवानों को सरकारी मुलाजमत में मौके फराहम करें हम कर लेंगे, लेकिन सरकारी मुलाजमत में बेरोजगारी का खात्मा नहीं लिखा है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना जो है, इसके बिना इस बीमारी का इलाज हम निकाल नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं कि आज भी अक्सर बेशतर जो हमारे नौजवान हैं, बेशक अगर वो सरकारी मुलाजमत के पीछे नहीं दौड़ रहे होंगे, लेकिन उनके माँ बाप जरूर चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट जॉब करें। मैं ये भी जानता हूं कि बहुत से ऐसे घर हैं जहां पे क्योंकि हमारी बहनों को नौकरी नहीं है, उनको शादी का रिश्ता भी नहीं मिलता। रिश्ता मिलने से पहले तो उनसे पूछा जाता है कहां पे काम कर रहे हो, कितनी आपकी कमाई है, फिर अगर उनको मंजूर होगा तभी वो अपना बेटा जो है उस घर में जो है वो शादी के लिए मंजूर करेंगे। तो इन हालात में और ज्यादा जो है मौके फराहम करना आपको, ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए लगातार मेरी कोशिश रही है, मेरे साथियों की कोशिश रही है कि हम जनाब जयराम रमेश साहब का और इनके साथियों की मदद करें और हिमायत और उड़ान जैसे स्कीम जो है इनको और ज्यादा कामयाब करें। शुरू में हमें डर ये लग रहा था कि पता नहीं आप लोग तैयार होंगे, अगर आप तैयार होंगे भी तो क्या हम आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे या नहीं, क्या आप लोग रियासत के बाहर जाने के लिए तैयार होंगे, अगर जाओगे तो वहाँ पे आपकी क्या एक्सपीरियंस रहेगी, क्या आप वहाँ पे रहोगे या वापस आओगे। और शुरू में जब हमने देखा कि 40% से ज़्यादा जो है लोग नौकरी में रहे नहीं, हमें लगा कि शायद ये स्कीम आगे बढ़ाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे ये स्कीम आगे बढ़ा वैसे वैसे ये तादाद बढ़ गई है और उम्मीद करता हूँ कि हर बैच में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटेंशन जो है हम देख पाएँ। क्योंकि 2 चैलेंजेस हिमायत में मैं बार बार कहता हूँ, 2 चैलेंजेस, एक रिटेंशन और दूसरा आपकी अकोमोडेशन उन लोगों के लिए जो रियासत के बाहर जाते हैं। हकीकत है हमें शक के नज़रिए से देखा जाता है। हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी को हमें हाजिरी देनी पड़ती है पुलिस थाने में कि पता नहीं हम वहाँ जाके क्या करेंगे। मकान मालिक तब तक अपना मकान देने के लिए तैयार होता है जब तक कि हम उसको ये नहीं बताते हम हैं कहाँ से। कभी कभी लगता है हमें बताना चाहिए ना हम झारखंड से हैं या हिमाचल से हैं या उत्तराखंड से हैं, शायद और आसानी से मकान मिल जाता। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से हैं, खासकर कश्मीर की वादी से हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब मुझे और कोई मिल गया है, मैं अपना मकान जो है किसी और को दे रहा हूँ या कमरा किसी और को दे रहा हूँ। जयराम रमेश जी ने अपनी तकरीर में कहा, अब वो
चंडीगढ़ और इस तरह के शहरों में कोशिश करेंगे कि हॉस्टल बने, ताकि आप लोगों के रहन सहन का भी हम इंतज़ाम कर सकें और आप लोगों को रहने के लिए जो है किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये एक बहुत बड़ा मौका है, चाहे हिमायत हो चाहे उड़ान हो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इस मौके को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि बिल्कुल सही कहा मेरे नौजवान साथी एजाज ने और उसके बाद जयराम रमेश जी ने, आप में टैलेंट में कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, एबिलिटी में कोई कमी नहीं है। अगर कमी रही है वो अपॉर्चुनिटी की रही है, वो मौके की रही है। आपको अभी तक मौका मिला नहीं कि आप दुनिया को दिखा पाओ कि आप कर क्या सकते हो। और अगर ये छोटा सा फंक्शन इस चीज का सबूत है कि आप क्या कर सकते हो, आप जो है आप आसमान तक पहुंच के वहां से तारे तोड़ के नीचे ला सकते हो, ये मेरा मानना है और ये मैं इस चीज पर भरोसा करता हूं। आसान नहीं है इस स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करना। मैं आपकी जगह होता तो शायद आके अगर मैं यहाँ खड़ा होता तो मेरा मुंह नहीं खुलता, और अगर खुलता तो उस मुंह से कुछ निकलता नहीं। मैंने बड़े बड़े सियासतदान देखे हैं जिन्होंने माइक के सामने खड़े होकर कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बोलूंगा क्या। आप लोगों ने यहाँ पे आके इतने हिम्मत से अपनी बातें सामने रखी, इसी से पता चल जाता है कि आप कितनी आगे जो है कामयाबी हासिल कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि हम आपकी इस कामयाबी में बराबर के शरीक हों, बराबर के शामिल हों, और ज़रा से भी आपकी अगर कोई मुश्किलात सामने आए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी ये तमाम मुश्किलात जो है दूर कर पाएँ। जिस तरह जयराम रमेश जी ने आपकी ये मुश्किलात दूर की, जो आप कह रहे थे कि जो अलाउंस आपको मिलता है वो कम है, और वाकई आज के दिन में 2000 रुपये से कुछ नहीं होता, तो अब इसको बढ़ा के 12,000 रुपये जो इन्होंने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद करता हूँ कि इस 12,000 से आपको फ़ायदा होगा। अब आप लोगों ने लैपटॉप्स की बात की, जयराम रमेश जी के साथ बैठ के हम बात करेंगे, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि हर किसी को दे दें, लेकिन शायद रिटेंशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके कोई इस तरह का स्कीम करे कि जो 2 साल से ज्यादा किसी जॉब में रहें, उनको हम तोहफे के तौर पे एक लैपटॉप जो है प्रदान करेंगे। इसमें अगर हमें मदद करने की जरूरत होगी तो हम भी मदद करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप में से अपना जो काम जो है उस पर रहें, अपने पोस्ट पर रहें। और मुझे लगता है 2 साल बड़ी बात नहीं है, 2 साल आप काम कर लीजिए। जिस दिन आपके दूसरे साल की एनिवर्सरी जो है पूरी हो जाएगी, उस दिन जयराम रमेश जी और मेरी तरफ से अगर हम दोनों इस पोस्ट पर रहे तो हम आपको जो है लैपटॉप जो है प्रदान कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कीम और ज्यादा कामयाब हो। इसी तरह जयराम रमेश जी जो है हमारी मदद करते रहे। मैं जानता हूँ कि जो अखबार में पढ़ने को मिला है, अभी तक पूरी तरह तो जानकारी है नहीं, कि आतवार के दिन वजीर आजम साहब अपनी काबिना में कुछ बदलाव लाने जा रहे हैं। शायद जयराम रमेश जी भी कुछ ऊंचे पद के लिए जो है सोचे जा रहे होंगे। मैं तो अगर मेरा बस चलता तो मैं वजीर आजम साहब से गुजारिश करता कि जनाब फिलहाल जयराम रमेश जी को आप यहीं पे रूरल डेवलपमेंट में ही रखिए, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये रूरल डेवलपमेंट में रहें उतना ही ज़्यादा जम्मू कश्मीर जैसी रियासत जो है वो तरक्की कर पाएगी और इनके स्कीम्स का हम फ़ायदा ले पाएंगे। मैंने जैसे कहा, ये इस रियासत के एक बहुत बड़े दोस्त हैं। जिस भी महकमे में रहे हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत की मदद की है। जब पावर के वजीर ममलकत थे तब इन्होंने मदद की, जब कॉमर्स और इंडस्ट्री में थे तब मदद की, जहां गए वहां पे इन्होंने इस रियासत की मदद की, और आगे भी हम इस मदद की जो है उम्मीद बनाए रखेंगे। आखिर में आप सबसे इजाज़त लेने से पहले मैं आप सबों को अपने तरफ से और आप सबों के घर वालों को अपने तरफ से ईद के मुबारक मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। अल्लाह करे कि ये ईद हम सब के लिए खुशियों से भरा हुआ ईद हो। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं यकीन करेंगे, मैं जानता नहीं था कि मेरे इस रियासत में खासकर कश्मीर की वादी में जरा से भी फैंस हैं, और आज अपने कुछ फैंस से मेरा दिल बहुत
खुश हुआ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और आपके घरों को आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ फारूक, एक सेकंड। जो अभी अभी उमर जी ने कहा है हमें मंजूर है। जो नौजवान 2 साल तक अपने रोजगार में रहेंगे उनको हम कुछ ना कुछ इंसेंटिव के तरीके से हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लैपटॉप का जरूर प्रबंध करें। जैसे कि पहले भी कहा गया है कि अभी एक MOU साइन किया जा रहा है JNK गवर्नमेंट की तरफ से EDI एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दरमियान, ताकि ये हिमायत की स्कीम आगे और चलाई जाए। साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ। डायरेक्टर साहब थोड़ा सा पीछे। रशीद रोहन गेट लगाया रशीद। पिक्चर में Yeah.